तो यहाँ पर अपन फंक्शनल इक्वेशन ले रहा है जो कि अपना IIT JEE क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर है यहाँ पर। तो इसमें फंक्शनल इक्वेशन पर अपन जो भी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं यहाँ पर वो सारी अच्छे लेवल्स के फंडामेंटल से एडवांस तक है। तो अगर तुम पूरा फॉलो करोगे तो तुम्हारे मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फंक्शनल इक्वेशन के। तो जो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है ये है, अपन को ये चीज दे रखी है और यहाँ पर f of 0 की वैल्यू 1 दे रखा है, x और y रियल नंबर दे रखा है। तो अपन को f of n डिटरमाइन करना है जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे अपन सिंपली x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करें, क्योंकि अपन को f ऑफ 0 की वैल्यू पता है। यहाँ से अपन f ऑफ 1 की वैल्यू पता लगा सकता है जो कि रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो कि 2 का होल स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है। मतलब अगर मैं f ऑफ 2 करूँ तो उसके लिए मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, वही रूट ऑफ 1 रूट ऑफ एक तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो रूट ऑफ 1 आने वाला है और इसके कोरस्पॉन्डिंग रूट ऑफ 2 स्क्वायर आने वाला है और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूं तो बेसिकली 3 का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं f ऑफ 3 निकालूं तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख सकता हूँ और y इज इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे रूट ऑफ 1 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आ ही जाएगा, प्लस इसके कोरस्पॉन्डिंग रूट ऑफ 3 स्क्वायर आएगा और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो बेसिकली तुम देख रहे हो, पता है जनरल पैटर्न क्या बन रहा है, जो f ऑफ n है वो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो सिंपली अपन ने ऑब्जर्व किया और ये बता दिया f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो अपना सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है, यहाँ पे बोल रखा है g ऑफ x एक फंक्शन है सच दैट वो इस इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करता है जहाँ a और b रियल नंबर है। और ये बोल रखा है 0 इज नॉट एन एलिमेंट इन द रेंज ऑफ g, 0 इसकी रेंज में नहीं है। तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखो तो a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास g ऑफ 0 बनने वाला है जो कि यहाँ पे g ऑफ 0 का होल स्क्वायर बनने वाला है। अब यहाँ से g ऑफ 0 की वैल्यू एक तो 0 भी आने वाली है और एक g ऑफ 0 की वैल्यू 1 भी आने वाली है। तो यहाँ पर ये ले लेंगे क्योंकि 0 इसकी रेंज में नहीं है, तो g ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब यहाँ पे मैं a की जगह x पुट कर देता हूँ और b की जगह माइनस x पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास g ऑफ 0 बनेगा और ये g ऑफ x एंड g ऑफ माइनस x आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी जो अपन को इवेल्युएट करना था। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये रिलेशन दे रखा है और अपन को पूछा है कि ये प्रूव करना है कि f ऑफ x पीरियोडिक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो x है उसको अगर मैं x प्लस 2a से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 4 है और इधर f ऑफ x बन जाएगा। और जब यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t होता है तो यहाँ पे जो t होता है वो क्या होता है, पीरियड होता है। तो इससे तुम बता सकते हो इसका जो पीरियड है वो 4 आ जाएगा। a पॉजिटिव है पीरियड यहाँ पे, तो इस तरीके से अपना पीरियड आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को ये रिलेशन दे रखा है और x और y रियल नंबर है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अपन को f ऑफ 7 बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस यहाँ f ऑफ 0 आएगा जिसकी वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा और इधर f ऑफ x आएगा। तो इससे क्या पता चला, जो इसका पीरियड है वो क्या है, 1 है। तो अपन को f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये f ऑफ 1 की वैल्यू भी यही होगी, f ऑफ 2 की वैल्यू भी यही होगी। तो ऐसे चलते चलते f ऑफ 7 की वैल्यू भी यही होगी क्योंकि 1 इसका पीरियड है। तो यहाँ से f ऑफ 7 की वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को देखिए, यहाँ पे जो f वो r प्लस 2 r दे रखा है और अपन को ये रिलेशन दे रखा है। तो अपन को f ऑफ x की वैल्यू ऐसे निकालनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो x है उसको 1/x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे f ऑफ 1/x बन जाएगा, ये 3 यहाँ पे 1/x बन जाएगा, यहाँ f ऑफ x आ जाएगा 2 1/x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास f ऑफ x एंड f ऑफ 1/x में यहाँ पर इक्वेशन आई है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर मेरे पास इतना बनेगा। ओके, यहाँ पर बन चुका है मेरे पास। तो अब क्या करेंगे, इसमें और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको देखते हैं। तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये चीज बन जाए। तो इधर 9 आ जाएगा और इधर अपना 6 आ जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता है तो यहाँ पे f ऑफ किधर आता है यार, 1 मिनट चेक करने दो मेरे को। 1 मिनट चेक करने दो। हाँ, ये रिलेशन आ गया ना अपने पास। अब यहाँ पे इस रिलेशन इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो और इसको सेकंड इक्वेशन मानो। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर तो f ऑफ x, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 9 टाइम्स f ऑफ x आएगा, उधर 2x प्लस 2 एंड माइनस ऑफ 6x आ रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो -8 टाइम्स f ऑफ x है, जो ये मेरे पास कितना आएगा, -4 माइनस ऑफ 4x। तो यहाँ से अगर मैं f ऑफ x निकालू तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आया होगा।
तो यहाँ पे अपने पास ये प्रॉब्लम है, अपन को एफ आर टू आर दे रखा है और ये रिलेशन दे रखा है और ये इसके इक्वल दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, तो अपन को एफ ऑफ एक्स बताना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जो ये चीज है यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो एक लीनियर फंक्शन होगा, क्योंकि जैसे कुछ ए एक्स प्लस बी टाइप का अगर मैं मानूं, तो यहाँ पे जब x की जगह मैं ये पुट करूंगा तो कुछ क्वाड्रेटिक आएगा, इधर भी x की जगह ये पुट करूंगा तो कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक इसके इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और फंक्शन मानता तो ये ट्रू नहीं होता। यहाँ पे अपन पुट करता है तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, प्लस बी आएगा प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। बस मैंने फंक्शन ये माना और उसमें सारी वैल्यू पुट की। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली कंपेयर कराऊंगा। तो अगर तुम यहाँ पे कंपेयर कराओगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a प्लस टू ए इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 3a इज इक्वल टू तुम्हारे पास 6 आ रहा है। जैसे a की वैल्यू 2 आ रही है तुम्हारे पास, a की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे 2 आ चुकी है। अब तुम क्या करो, यहाँ से जो बाकी की चीजें हैं वो कंपेयर करा सकते हो। तो जैसे यहाँ से b प्लस टू प्लस 3a, ये मैंने कांस्टेंट चीज ली इधर से, और इधर से मेरे पास कांस्टेंट चीज और क्या आ रही है, जैसे यहाँ से 3 आया है और इधर से मेरे पास 10a आएगा और इधर से मेरे पास 2b आएगा, और ये सारी चीजें 7 की इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 3b प्लस 2, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 26 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये एक बार चेक करने दो इसको। एक्चुअली में यहाँ पे ये 17 दे रखा था, मैंने यहाँ पे 7 ही लिया, तो ये 17 है इधर, तो इसको 17 के इक्वल करेंगे। तो 3b प्लस यहाँ पे मेरे पास 28 इज इक्वल टू 17 आया। यहाँ पे कितना आ रहा है, 30, कैलकुलेशन में कुछ एरर है, सॉरी। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में ये 2 है ना, इसके साथ में कुछ प्लस में 2 नहीं है, ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ यही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक 26 है, तो यहाँ से b की वैल्यू -3 आएगी। मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से 3 टाइम्स a आएगा, इधर से एक b आया, ये चीज है। और ये 2 है जो इसके साथ था पूरा, तो यहाँ पे 10a आएगा और 2b आएगा, और ये यहाँ पे सिंपली 17 के इक्वल होगा। और इसको सॉल्व करके तुम a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, तो जो तुम्हारा फंक्शन होगा वो सिंपली 2x - 3 आ जाएगा, और इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, कंसीडर r प्लस टू आर एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1 दे रखी है फॉर x r पॉजिटिव के लिए, और ये रिलेशन अपन को दे रखा है, और यहाँ पे x एंड y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है, तो अपन को f ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली अपन को ये रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, f ऑफ 3/x f ऑफ 3/y एंड 2 टाइम्स f ऑफ xy। तो ओके, x एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनने वाला है, दिस प्लस यहाँ पे और क्या बनने वाला है अपने पास, देखे तो दिस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये चीज, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये चीज, तो इधर क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे तो एफ स्क्वायर 1 बना और यहाँ पे एफ स्क्वायर 3 बना, और ये 2 टाइम्स यहाँ पे एफ ऑफ 1 बना। ओके, ये इतना आ गया अपने पास। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें इस चीज को, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ये आ गया। तो सिंपली इसको देखोगे तो एफ ऑफ 1 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी। रियल नंबर दे रखा है यहाँ पे अपन को, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई अपने पास। और नेक्स्ट चीज अपन देखें तो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ इक्वेशन को। अगर तुम y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो इसकी एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 आई थी, यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी अपन को 1 दे रखी है, और 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। और यहाँ से चेक करो तो जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ 3/x के इक्वल आ रहा है। चलो, ये चीज भी आ गई अपने पास। फिर अपन नेक्स्ट चीज यहाँ पर अगर देखें, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, अपन को x r पॉजिटिव दे रखा था। नेक्स्ट चीज है जो, वो ये है, अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट कर दूं, सपोज करो अगर मैंने y की वैल्यू एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया y की वैल्यू को, सॉरी एक बार चेक करते हैं, वो सॉरी यहाँ पे 3/x पुट किया, 3/x, ये 3/x पुट किया है मैंने y की वैल्यू को, तो उधर से यहाँ अपने पास एफ ऑफ 3 बचेगा। तो ओके, तुमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर तो ये 2 बन जाएगा, इधर से देखोगे तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 3/x, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 आएगा। तो जो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 3/x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आ रहा है। और यहाँ से अगर तुम एफ ऑफ 3/x को इसके इक्वल कर दोगे तो एफ ऑफ एक्स का जो होल स्क्वायर है वो 1 आ रहा है। जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है वो यहाँ पे +- 1 आएगा। लेकिन अगर तुम देखोगे, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो,
अगर तुम यहाँ पे चेक करो, लेकिन यहाँ पर तो जो तुम्हें शुरू में एफ ऑफ 3 दे रखा था वो 1 के इक्वल दे रखा था, ठीक है ना। यहाँ पे एफ ऑफ 3 1 के इक्वल दे रखा था, और तुम्हारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आई है, तो इसका मीन्स यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को बोला है डिटरमाइन ऑल फंक्शंस एफ जो जिनका जो डोमेन है वो आर है, रेंज आर है, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक्स और वाई बिलोंग टू रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे अपन क्या करता है, जो एक्स है उसको मैं एफ ऑफ वाई के इक्वल कर देता हूँ। कैसे, अगर एफ ऑफ 0 आएगा, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ जो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, और इस इन दोनों को 0 के इक्वेट कर देता हूँ, तो ये एफ ऑफ 0 बन गया। इधर ये मेरे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू 0 है ही, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चेक करते हैं, जो एफ ऑफ इधर 0 आने वाला है और -1 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ जो चीज मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहली चीज निकाली। अब मैं क्या करूंगा, जो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कुछ लैम्डा पुट करूंगा, इधर तो अभी एफ ऑफ 0 आएगा, इधर मेरे पास एफ ऑफ लैम्डा आएगा, इधर मेरे पास लैम्डा आएगा, और यहाँ पर ये मेरे पास एफ ऑफ लैम्डा आएगा एंड -1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ये x टाइम से इसको ध्यान से देखना, ये x टाइम्स एफ ऑफ वाई है, तो इधर यहाँ पे x की वैल्यू भी लैम्डा ली है, तो लैम्डा स्क्वायर आएगा इधर, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो यहाँ पे ये 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू तुम्हारा एफ ऑफ लैम्डा आएगा। यहाँ से जो एफ ऑफ लैम्डा तुम देखोगे तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स निकालोगे जो सारे फंक्शंस है वो तुम्हारे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरीके से अपन ये चीजें निकाल सकते हैं। तो अपन को यहाँ पे ऑल फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास एफ स्क्वायर 0 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 0 आएगा, जिससे मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि जो एफ ऑफ 0 है वो 0 के इक्वल होने वाला है। अगर मैं जो y है उसको यहाँ पे -x से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे एफ स्क्वायर 0 मेरे पास एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास 0 थी, तो एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर ऑफ -x की वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ रही है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो जो एक लोता फंक्शन इस चीज को सेटिस्फाई करेगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओनली 0 होगा। बाकी तुम कुछ भी लो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला, क्योंकि अगर कोई चीज इवन हुई, अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन इवन हुआ तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ -x सेम आने वाला है, और उसका स्क्वायर करोगे तो 0 थोड़ी ना आएगा ऑलवेज। तो यहाँ पर मतलब 0 इसको अगर ओड हुआ तो जो एफ ऑफ -x वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो फिर से वो एफ स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो फिर तो वो सेम ही हुआ। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ 0 इसको सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास इफ फंक्शन आर टू आर, एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक फंक्शन है जो आर टू आर में डिफाइन है। तो यहाँ पर ये अपन को एफ ऑफ 2x प्लस 3 प्लस एफ ऑफ 2x प्लस 7, यहाँ पर ये 2 के इक्वल दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड पूछा है। तो यहाँ पे मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास ये 2x प्लस 7 बन जाएगा, और इधर मेरे पास एफ ऑफ 2x प्लस 11 बन जाएगा, और वो अभी भी 2 के इक्वल होगा। और इस इक्वेशन में मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो एफ ऑफ 2x प्लस 3 एंड माइनस ऑफ ये मतलब इसके इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 11 के। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जो 2x प्लस 3 है उसको मैं अगर x से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 8 बनेगा। तो सिंपली इसका जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट अपन को प्रॉब्लम दे रखी है ये दे रखी है, एफ ऑफ एक्स अपन को इवन फंक्शन दे रखा है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जी ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन दे रखा है, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू बतानी है। तो अगर तुम यहाँ पर x को 1/x से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, उससे एक बार चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1/x और डिवाइड में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे g ऑफ 1/x आने वाला है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ 1/x -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू दिस आ जाएगा मीन्स। और यहाँ से अगर अपन चेक करें तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इस टर्म को यहाँ पे कैंसिल करने के लिए, तो ये 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो और यहाँ से अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, जी ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जी ऑफ 1/x। इस चीज को यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जी ऑफ 1/x एंड डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, इस टाइप का आ रहा है। अब यहाँ से अगर तुम एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स निकालोगे तो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो जी ऑफ एक्स तुम्हें यहाँ पे ऑड फंक्शन दे रखा है, तो ये सिंपली इसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जी ऑफ 1/x एंड दिस। तो अगर तुम देखोगे तो जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ
एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स है वो एक इवन फंक्शन दे रखा है, तो मीन्स एफ ऑफ जो माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 0 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मीन्स एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है फॉर ऑल रियल एक्स, जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट दे रखे हैं, और ये चीज अपन को दे रखी है, तो अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड भी निकालना है। तो अगर तुम एफ ऑफ एक्स देखो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस एक्स माइनस बी, इसमें कोई नहीं है। और यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी, और इसी चीज को मैं चेक करूँ तो यहाँ पे इसको मैं टू बी माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। तो जो एफ ऑफ एक्स है अभी मेरे पास टू बी माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है, और इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ टू बी माइनस एक्स माइनस ए, इस तरीके से। और इसी चीज को फिर सेम इसी चीज को यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए माइनस, यहाँ पे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो a माइनस टू बी माइनस एक्स माइनस ए, सेम इस फॉर्मूला का यूज करके लिख सकता हूँ। और फिर अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है टू ए माइनस टू बी प्लस एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस दिस आ गया, तो यहाँ से इसका जो पीरियड है वो टू ए माइनस टू बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन प्रूव कर देंगे पीरियोडिक भी, और इसका पीरियड भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट प्रॉब्लम है ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर एक कांस्टेंट दे रखा है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन दे रखी है, तो अपन को प्रूव करना है जो एफ ऑफ एक्स वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ए कोमा जीरो। इसका क्या मतलब है कि जो एफ ऑफ ए प्लस एक्स होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स होगा। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट के बाद सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई कर्व ले लूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा कर्व, और नीचे इसका क्या बनेगा अपोजिट में यहाँ पे ऐसे बनेगा इस टाइप से। तो मतलब इसका जो एफ ऑफ ए प्लस एक्स होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल होगा यहाँ पर। तो अपन को ये प्रूफ करना है सिंपली इसका मतलब। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दूं और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पुट कर दूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया मैंने एंड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पुट किया, एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पुट किया। तो इस तरीके से आ गया अपने पास। और यहाँ से अगर अपन अब मैं x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो कर दूं तो मेरे पास f ऑफ जीरो आएगा, f ऑफ जीरो का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये f ऑफ a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये f ऑफ a का होल स्क्वायर हो गया। अब अपन को यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन को f ऑफ जीरो की वैल्यू वन दे रखी है, तो यहाँ से जो f ऑफ a का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से अपने पास f ऑफ a की वैल्यू जीरो आ गई। अगर मैं f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो ये तो चला ही जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है, एक बार यहाँ पे चेक करता है। सॉरी यहाँ पर ये मैंने x की जगह a पुट किया था तो इधर a आएगा। अभी मैंने पुट किया था ना x की जगह a, तो यहाँ पे a आएगा, तो ये टू ए माइनस एक्स बनने वाला है और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ऐसे वन पुट करूंगा तो ये आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, जो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स है वो मेरे पास माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जो एक्स है उसको मैं ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो जो एफ ऑफ टू ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। और ये तुम चेक करो तो यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपली अपन ने ये चीज यहाँ पे प्रूफ कर दी। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है अबाउट पॉइंट ए कोमा जीरो। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं और भी अच्छे तुम्हारे लिए कंटेंट लेकर आऊंगा अगर तुम मेरा साथ दोगे तो।